रानी को गर्भ धारण किए हुए 9 महीने से ज्यादा समय बीत गया, लेकिन फिर भी रानी ने बच्चे को जन्म नहीं दिया, जिस कारण राजा को बहुत चिंता होने लगी। लेकिन समय की मार के आगे कोई कर भी क्या सकता है। समय बीतता गया। रानी को गर्भ धारण किए हुए 15वां महीना शुरू हो गया कि अचानक एक दिन रानी को जोरों से प्रसव पीड़ा शुरू हो गई। रानी की चीखों से महल की दीवारें गूंजने लगी। राजा ने आदेश दिया कि दाई माँ को बुलाकर लाओ। राजा का आदेश पाकर सैनिकों ने दाई माँ को बुलाया। राजा ने दाई को सारी बात बताई। राजा की बात सुनकर दाई माँ रानी के कमरे में चली गई। कुछ ही देर बाद कमरे से बच्चे के रोने की आवाज सुनाई दी। राजा अपने पुत्र को देखने के लिए बहुत उत्साहित था कि अचानक कक्ष के अंदर से घबराई हुई दाई बाहर निकली। उसका शरीर पूरी तरह डर के मारे कांप रहा था। दाई की यह दशा देखकर राजा ने कहा, दाई तुम इतनी घबराई हुई क्यों हो और रानी का स्वास्थ्य कैसा है? उसने पुत्र को जन्म दिया है या पुत्री को? यह बोलकर राजा दाई के मुख की तरफ देखने लगा, लेकिन दाई के मुख में तो जैसे दही जम गया हो। वह कुछ बोल ही नहीं रही थी, बस डर के मारे कांप रही थी। और फिर क्या हुआ, कहानी का अगला भाग जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट में नेक्स्ट। रानी को गर्भ धारण किए हुए 9 महीने से ज्यादा समय बीत गया, लेकिन फिर भी रानी ने बच्चे को जन्म नहीं दिया, जिस कारण राजा को बहुत चिंता होने लगी। लेकिन समय की मार के आगे कोई कर भी क्या सकता है। समय बीतता गया। रानी को गर्भ धारण किए हुए 15वां महीना शुरू हो गया कि अचानक एक दिन रानी को जोरों से प्रसव पीड़ा शुरू हो गई। रानी की चीखों से महल की दीवारें गूंजने लगी। राजा ने आदेश दिया कि दाई माँ को बुलाकर लाओ। राजा का आदेश पाकर सैनिकों ने दाई माँ को बुलाया। राजा ने दाई को सारी बात बताई। राजा की बात सुनकर दाई माँ रानी के कमरे में चली गई। कुछ ही देर बाद कमरे से बच्चे के रोने की आवाज सुनाई दी। राजा अपने पुत्र को देखने के लिए बहुत उत्साहित था कि अचानक कक्ष के अंदर से घबराई हुई दाई बाहर निकली। उसका शरीर पूरी तरह डर के मारे कांप रहा था। दाई की यह दशा देखकर राजा ने कहा, दाई तुम इतनी घबराई हुई क्यों हो और रानी का स्वास्थ्य कैसा है? उसने पुत्र को जन्म दिया है या पुत्री को? यह बोलकर राजा दाई के मुख की तरफ देखने लगा, लेकिन दाई के मुख में तो जैसे दही जम गया हो। वह कुछ बोल ही नहीं रही थी, बस डर के मारे कांप रही थी। और फिर क्या हुआ, कहानी का अगला भाग जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट में नेक्स्ट। रानी को गर्भ धारण किए हुए 9 महीने से ज्यादा समय बीत गया, लेकिन फिर भी रानी ने बच्चे को जन्म नहीं दिया, जिस कारण राजा को बहुत चिंता होने लगी। लेकिन समय की मार के आगे कोई कर भी क्या सकता है। समय बीतता गया। रानी को गर्भ धारण किए हुए 15वां महीना शुरू हो गया कि अचानक एक दिन रानी को जोरों से प्रसव पीड़ा शुरू हो गई। रानी की चीखों से महल की दीवारें गूंजने लगी। राजा ने आदेश दिया कि दाई माँ को बुलाकर लाओ। राजा का आदेश पाकर सैनिकों ने दाई माँ को बुलाया। राजा ने दाई को सारी बात बताई। राजा की बात सुनकर दाई माँ रानी के कमरे में चली गई। कुछ ही देर बाद कमरे से बच्चे के रोने की आवाज सुनाई दी। राजा अपने पुत्र को देखने के लिए बहुत उत्साहित था कि अचानक कक्ष के अंदर से घबराई हुई दाई बाहर निकली। उसका शरीर पूरी तरह डर के मारे कांप रहा था। दाई की यह दशा देखकर राजा ने कहा, दाई तुम इतनी घबराई हुई क्यों हो और रानी का स्वास्थ्य कैसा है? उसने पुत्र को जन्म दिया है या पुत्री को? यह बोलकर राजा दाई के मुख की तरफ देखने लगा, लेकिन दाई के मुख में तो जैसे दही जम गया हो। वह कुछ बोल ही नहीं रही थी, बस डर के मारे कांप रही थी। और फिर क्या हुआ, कहानी का अगला भाग जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट में नेक्स्ट।